तीन राज्यों में हुई चुनावी हार के बाद विपक्ष ने एक बार फिर ईवीएम का राग अलापना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब सपा दफ्तर के आगे ईवीएम के विरोध में एक होर्डिंग लगाई गई है। होर्डिंग समाजवादी युवा जनसभा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह ने लगवाई है। होर्डिंग पर लिखा गया है, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। लाल सेना की नींद हराम, ईवीएम पर कोहराम। हार का डर गहराया तो ईवीएम को टोपी पहनाया। लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई या वोटों की बेवफाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली बड़ी जीत और विपक्ष की करारी हार के बाद एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठ गए हैं। ईवीएम का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल आया है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए। विपक्ष का दावा है कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से बीजेपी ने जीत हासिल की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जब भी ईवीएम पर सवाल उठते हैं तो बीजेपी तिलमिला जाती है। आगे लोकसभा का चुनाव है, लिहाजा विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की तैयारी में है। कांग्रेस की मांग है कि लोकसभा का चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट के जरिए हो। तो लोकतंत्र में पारदर्शिता बढ़े, पारदर्शिता बनी रहे, क्योंकि भारत का लोकतंत्र प्रथम है। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए ईवीएम को हटाया जाना चाहिए। ईवीएम की वजह से लोगों के मन में कहीं न कहीं अविश्वास पैदा हो रहा है, जो देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इतनी ईवीएम की वकालत क्यों कर रही है? आज अगर ईवीएम पे भरोसा फिर से उठ गया है तो ईवीएम को हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस के साथ साथ सपाई भी ईवीएम पर लाल है। अखिलेश चुनावी नतीजों के दिन से ही ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं अब लखनऊ के सपा दफ्तर के बाहर ईवीएम के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के ठीक बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। ये वो पोस्टर है जिसमें एक बार फिर से ईवीएम को हटाने की बात कही गई है। चूंकि लगातार जिस तरह से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई, उसके बाद से ही ईवीएम पर सवाल खड़े करना समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया है। और अब फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर जो है ये यहाँ पर लगाया गया है। विपक्ष का कहना है कि जिस मशीन में चिप है उसे हैक किया जा सकता है। साथ ही ये भी कहना है कि जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश में बैलेट से चुनाव हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं? देखिए, अगर जनता के बीच में ये भ्रम की स्थिति है और जनता को ईवीएम पे विश्वास नहीं है, राजनीतिक दलों को ईवीएम पे विश्वास नहीं है, जनता समझती है कि मैंने वोट किसी दल को दिया था और सरकार किसी और दल की बनी है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। जाहिर है 2024 से पहले विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरह से गरमाने की कोशिश में लगा हुआ है। विपक्ष के इस दांव पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। अगर ये जीतते हैं, कर्नाटक जीतते हैं, ईवीएम पर सवाल नहीं उठता। कहीं कोई चुनाव जीत जाते हैं, ईवीएम पर सवाल नहीं उठता। और जब जब ये चुनाव हारता है प्रतिपक्ष, तो निश्चित रूप से उंगली ईवीएम पर उठाने का काम करती है। अच्छी स्थिति नहीं है। जब अगर ये भारत निर्वाचन आयोग का दायित्व है, ये बात करनी थी तो की गई थी। जब आशंकाएं थी निर्मूल साबित हुई, पूरी तरह संतुष्ट हुआ विपक्ष, और सारी जो आशंका थी पूरी तरह समूह रूप से उनका निस्तारण करने का काम भारत निर्वाचन आयोग कर चुका है। विपक्षी दलों के नेताओं का मानना है कि ईवीएम मशीन में वोट डालने के समय ही हेराफेरी हो सकती है। इसीलिए इन सभी मांगों को चुनाव आयोग के सामने रखा जाएगा ताकि चुनावों को और भी पारदर्शी बनाया जा सके। इसी को आधार बनाकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं ईवीएम पर फिर सवाल क्यों हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल ईवीएम को लेकर खड़े करे हैं। ईवीएम पर अविश्वास बढ़ा है, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। वहीं दिग्विजय सिंह, नेता कांग्रेस के, चिप वाली कोई भी मशीन हैक हो सकती है, कांग्रेस को ईवीएम ने नहीं अहंकार ने हराया। ये बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान ने कहा। कमलनाथ, कांग्रेस के नेता, कहते हैं काउंटिंग के दौरान 99% चार्ज कैसे थी ईवीएम। तो ये तमाम सवाल हैं और बीजेपी का भी इस पर अपना पलटवार है।